हमारे पीछे मैडम छोटे छोटे बच्चे रोते रहते हैं। कोई इंश्योरेंस नहीं हम लोगों का। एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कंपनी सुनाई नहीं, मैनेजर को बोलोगे तो मैनेजर भी कुछ सुनाई नहीं करता है हमें। स्विगी वाले ना इतना बहुत परेशान कर। इंस्टामार्ट का पार्सल लेके जा रहा था, स्लिप खा के गिर गया, ये उंगली क्रैक हो गई और ये फट गया, इधर ब्लड निकलने लगा। हमने ऑर्डर सही डिलीवर किया, उसके बाद में भी कस्टमर ने कंप्लेंट किया, हमारी आईडी ब्लॉक कर दी। गाड़ी वाले भी ठोक देते हैं, हम लोग का एक्सीडेंट हो गया, मर गए। लेट हो गया है, कंपनी वाले टॉर्चर करना चालू कर दिए और बात अच्छे से नहीं करते स्टोर वाले। बैठने का नहीं है, पानी पीने का नहीं, टॉयलेट के लिए नहीं, कोई सुविधा नहीं। मतलब तुम ऐसे रगड़ते रहो, मरते रहो, बाकी और कोई मतलब नहीं। डिलीवरी बॉय, डिजिटल इंडिया का अदृश्य मजदूर। आपके एक क्लिक पर आपका खाना, आपकी ज़रूरत का सामान 10 मिनट के भीतर आपके दरवाजे पर होता है। पर क्या आपने कभी उस शख्स को गौर से देखा है जो आपकी ज़रूरत का सामान तुरंत से आपके दरवाजे पर पहुंचा रहा है? वो किन ज़रूरतों की कुर्बानी दे रहा है, किस जोखिम का सामना कर रहा है? अभी देश में आलम ये है कि हमारे डिलीवरी वॉरियर्स और गिग वर्कर्स आंदोलन करने पर मजबूर हैं, क्योंकि अब उनका काम उनकी भूख मिटा नहीं पा रहा है। एनडीटीवी आज ऐसे ही डिलीवरी वॉरियर्स को करीब से जानेगा, उनकी कहानी को करीब से समझेगा, ताकि आपको ये बता पाए कि आखिर उनके आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। हम लोग मजबूरी में यहाँ काम करते हैं, नहीं मिलता है कोई जॉब ना, तब जाकर के हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। अमरजीत पासवान आज अपने आंसू रोक नहीं पा रहे। विनीत टूटा हुआ हाथ दिखाते हैं। स्लिप खा के गिर गया, ये उंगली क्रैक हो गई और ये फट गया, इधर ब्लड। मनीष अब अपने हाथ पैरों में घाव की गिनती भूल चुके हैं। इधर देखिए इतना है, लेकिन कोई कंपनी पैसा नहीं बढ़ा रही, हम लोग कर रहे हैं भाई। ये दर्द उन डिलीवरी वॉरियर्स का है जो इस डिजिटल इंडिया में 5G की रफ्तार से डिलीवरी हमारे घरों पर पहुंचा रहे हैं। पर देखिए किस कीमत पर। कल के दिन की मैडम बता रहा हूँ, एक ऑर्डर मारने के लिए 2 घंटा लगा। 2 घंटे में हमने कितना पेट्रोल जलाया और खून जलाया अलग, लेकिन कंपनी वाले को कोई फिक्र नहीं है आपका वर्कर क्या काम कर रहा है आपके लिए फील्ड में अपने जान पर खेल करके। मैडम 10 मिनट में कोई पॉसिबल है क्या? आप बताइए, मुमकिन नहीं है। जैसे शहर में कंपनी बोल रहा है 10 मिनट में आप डिलीवरी कीजिए। यहाँ से अगर ईस्ट में आपको दे दिया, कितना सिग्नल पड़ेगा? आप 10 मिनट में नहीं जा सकते मैडम। फिर भी वो इतना टॉर्चर करता है। अगर कुछ हो गया ना आपके साथ, नहीं खा रहा है आपके साथ कंपनी आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है, वो नहीं देखेगा आपके साथ इमरजेंसी है, आपका पैर टूट गया, आपको खून गिर रहा है, वो नहीं देखेगा, उस पर से पैसा काट लेगा। हम लोग मजबूरी में यहाँ काम करते हैं, नहीं मिलता है कोई जॉब ना, तब जाकर के हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत तकलीफ है मैडम, बहुत ज़्यादा। इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। हमारे पीछे मैडम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रोते रहते हैं। हम लोग सुबह ही निकलते हैं ना, कंपनी वाले कोई नहीं देखने वाले, स्विगी वाले ना इतना बहुत परेशान कर। बस इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता मैडम। अगर आपके माध्यम से अगर उनके पास अगर न्यूज़ जा रहा हो तो मैडम ज़रूर हो कार्रवाई करें। हम वर्कर के ऊपर, आपके भरोसे हम हैं, हमारे भरोसे आप हैं। इससे जी समझे मैडम। अभी देखिए लेट हो गया है, कंपनी वाले टॉर्चर करना चालू कर दिया। क्या दबाव है इस 10 मिनट का? क्या नतीजा क्या होता है? पैसा काट लिया जाता है, 4 किलो 5 चोट लगती है। चोट लगती है। हम लोग अगर 12-15 मिनट में पहुंचेंगे तो कस्टमर कैंसिल कर देगा, वहाँ जाएंगे उसका 1 रुपये नहीं मिलेगा, फिर लौट के आएंगे। तो आप लोगों को क्या ये जो ट्रैफिक रूल्स है वो भी वायलेट करने, वो भी तोड़ने पड़ते होंगे? ट्रैफिक के नियम 10 मिनट में तोड़ना पड़ता है मैडम जी, रिस्क लेना पड़ता है, बहुत रिस्क लेना पड़ता है, जान का भी खतरा रहता है। देखो ना चोट मैडम, इधर भी घाटी में बहुत दर्द है मैडम। एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कंपनी सुनाई नहीं, मैनेजर को बोलोगे तो मैनेजर भी कुछ सुनाई नहीं करता है हमें। मैनेजर बोलता है करना है करो, नहीं आईडी बंद कर दूंगा, ऐसा बात करते हैं मैनेजर भी। गाड़ियों से भी टक्कर लगती होगी, फिर आपको वहाँ भी फाइन भरना पड़ता है? नहीं, वहाँ गाली देते हैं, गाली सुनना पड़ता है, अगर टूट गया तो फाइन भी भरना पड़ता है। आपको क्या हुआ? मैं इंस्टामार्ट का पार्सल लेके जा रहा था, स्लिप खा के गिर गया, ये उंगली क्रैक हो गई और ये फट गया, इधर ब्लड निकलने लगा। कितना रिक्स है, फ्लाईओवर है, 25 की स्पीड में चलती है, गाड़ी वाले भी ठोक देते हैं। बहुत डिलीवरी वाले भी, हमारे 2 पार्टनर है जूहू द्वारा में, उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया, मर गए।
कोई इंश्योरेंस नहीं है हम लोगों का। 16 घंटे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, एक दिन में कितना देखिए order? देखिए हाथ देखिए कैसे ब्रेक रहती है गाड़ी में, देखिए हाथ में गट्ठे बन जाते हैं, इधर देखिए पूरे गट्ठे बन कितना है, लेकिन कोई कंपनी पैसा नहीं बढ़ा रही, हम लोग कर रहे हैं भाई। एक दिन में कितना ऑर्डर पूरा करते हो? एक दिन में 35 ऑर्डर 40 ऑर्डर मारते हैं। ठीक है, तो कितना कमा लेते हो? 35-40 ऑर्डर में हम लोगों को बन जाता है जब सही पैसा 1,000-1,200 से ऊपर नहीं बनता है। 1,000-1,200 से ऊपर नहीं। इंसेंटिव वगैरह मिला के 1000 से ऊपर? इंसेंटिव सब मिलाने हैं। तो आपकी कमाई 1000 रुपए के आसपास हो रही है, उसमें से कटता कब कब और क्या क्या है? आपकी चुनौतियां उस दिन में कितनी बार और क्या क्या होती हैं? मुख्य तौर पे जो दर्शक नहीं जानते, उनको पता है कि भाई सामान हमारे पास आ गया, पीछे में आप लोग किन मुसीबतों से गुजर रहे हैं उनको नहीं पता है। अगर भीड़ ज़्यादा है तो अगर मान लीजिए पॉकेट में बज रहा है फ़ोन, ऑर्डर आपको एक्सेप्ट करना है और गलती से आपको बहुत भीड़ है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, ऑर्डर जैसे नहीं उठा पाएगा प्लस 10 रुपये पेनल्टी लगेगी, प्लस जो इंसेंटिव मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। कंपनियां 10 मिनट में सामान पहुंचाने का दावा करती है और इसका दबाव राइडर्स पर होता है। 10 मिनट में पहुंचने के लिए गाड़ी तेज भगाते हैं, कई बार हादसे का शिकार होते हैं। अब मुंबई जैसा शहर जहां पर ट्रैफिक का हर वक्त साया हो और खुदी हुई सड़कों का जाल हो, तो आप सोचें 10 मिनट में सामान पहुंचाना इन डिलीवरी बॉयज़ के लिए कितना मुमकिन है। डिलीवरी बॉयज़ का दर्द मुंबई में ज़रा ज़्यादा है। महंगे शहर में गुजर बसर के लिए 16 घंटे की ड्यूटी भी कम पड़ती है। ऐसी ही कहानियों को ढूंढने हम सुबह 5 बजे शहर की तंग गलियों में पहुंचे, क्योंकि कम पैसों में ये अपना आशियाना इन्हीं चौल बस्तियों में बनाते हैं। ड्यूटी सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है। 36 स्क्वायर फीट की माचिस की डिबिया जैसे माहिम के घर में 5 लोगों के परिवार के साथ रह रहे 19 साल के अफजल बहन की शादी के लिए पैसे जुटा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपनी पहचान बताइए। तो मेरा नाम अफजल रफीक शेख, मेरी उम्र 19 इयर्स, मैं रहता हूँ नया नगर माहिम में। करीब ये मुझे लग रहा है 36 स्क्वायर फीट का एरिया है। हाँ। तो मुंबई की एक सच्चाई है कि बस्तियों में जिस तरह से लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, कौन कौन है आपके परिवार? इस घर में तो अभी 5 लोग रहते हैं। डैडी है, मम्मी है, एक छोटी बहन है, मैं हूँ और मेरा भाई है। आप 19 साल के हैं? 19। पढ़ाई कर रहे हैं? BMS कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर डिग्री। तो आप पढ़ाई के साथ साथ आप जेप्टो के लिए काम कर रहे हैं जी। किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, क्यों करना पड़ रहा है, इसके बारे में बताइए। तो मतलब मेरे को थोड़े पैसे की ज़रूरत है, मेरी बहन की भी शादी है। और आप कितना कमा लेते हैं? मैं 12 आवर्स से 14 आवर्स करता हूँ, इसलिए दिन का 1000-1200 कमा लेता हूँ। 1200। आज हम पूरा दिन आपके साथ रहेंगे। आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आप कैसे डिलीवरी कर रहे हैं, किन किन समस्याओं से आप हर दिन गुजर रहे हैं, इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे और हम देखेंगे, अपने दर्शकों को हम ये दिखाएंगे। तो आपके साथ हम चलना चाहेंगे इस जी। वक्त। और सबसे पहले आप कहाँ हमको ले जाने वाले हैं? मैं यहाँ से अभी जाऊँगा स्टोर पे, बैंड्रा हिल रोड पे। वो वहाँ पे जाकर आपको लॉग इन करना है। लॉगिन करना, कुछ स्लॉट होता है ना जिसमें, तो उसमें पहुँचना होता है। अगर उसमें डिले होएगा तो वो स्लॉट फेल हो जाएगा, लेट नहीं जा सकते उसमें। तो 12 से 14 घंटे आप काम कर रहे हैं और करीब 40 से 45 ऑर्डर्स पूरा कर रहे हैं। चलिए, आज आपका दिन हम देखते हैं बहुत करीब से और समझिए कि आप किन समस्याओं से गुजर रहे हैं। ये हम आ गए हैं अभी सेप्टो स्टोर पे। तो यहाँ सबसे पहले पहुँचकर आप क्या करते हैं? लॉगिन करना होता है, स्लॉट्स बुक करने होते हैं। ठीक है, तो आप कर चुके हैं, लॉगिन कर चुके हैं? हाँ। लॉगिन कर लिया और आपको पहला ऑर्डर आ चुका है? जी। ठीक है, क्या है ये ऑर्डर आपको दिखाएं? ये इसमें 2 आइटम है, एक योजना पोल्ट्री पावर एग्स, ठीक है, और एक ये 2 चीज़ें। तो ये फ्लोर 1 ब्लू 3 में। ठीक है, आपको एग्स का पहला ऑर्डर आ चुका है, तो अभी आप ये पिकअप करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्लोर 1 ठीक है। कितना टाइम लगता है ये पूरा करने में, कलेक्ट करने में? ये हम लोग को ज़्यादा टाइम में लगता है, ये 2 से 3 मिनट में मतलब ले लेते हैं हम लोग जाके। आपको जो समय का टारगेट दिया गया, कोई टारगेट आपको दिया गया कितने देर में पहुँचाना? नहीं नहीं, इसमें कोई टारगेट नहीं आप है। जब पिकअप करेंगे उसके बाद? उसके बाद पिकअप के बाद वो मतलब पहुंचना होगा, टाइम लगता है इसमें, चलता है, लेकिन आने के लिए थोड़ा जल्दी आना होता है, नहीं तो चेकआउट रिटर्न जल्दी? रिटर्न में। ठीक है, आप अपना सामान पैक करिए। तो अफजल, आपका सामान पैक हो चुका है? हाँ जी, पैक हो गया। अभी कितनी दूर जाना है आपको? अभी ये जाना है मुझे 1 किलोमीटर पे, ये सेकंड फ्लोर पे, नूतन प्लाजा पे, टर्नर रोड। तो ये जितने ऑर्डर्स होते हैं आपको, लगभग कितना किलोमीटर का दायरा होता है मैक्सिमम? मैक्सिमम ये कभी कभी इफ़ इनकेस हो गया तो वो कभी 4 किलोमीटर भेज दिया तो भेज दिया, या फिर 2 से 2.5, 1-1.5 ऐसा ही है। 4 के अंदर ही अंदर ही रहता है 3। और उन किलोमीटर्स के लिए आपको कितना, एक ऑर्डर का कितना मिलता है?
पर ऑर्डर पे वो 1 किलोमीटर पे कभी 15, कभी ऐसा है, फिर कभी 20 किलोमीटर के हिसाब से वो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर ऐसा तो 15 से 20 रुपए पर किलोमीटर आपको मिलता है। मिलता है। अफजल, लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में ही मैं देख चुकी हूँ कि लगभग 5 सिग्नल आ चुके हैं। हाँ तो ऐसा कितनी बार होता है कि आपके सिग्नल जंप करते हैं? हाँ, बहुत बार किया हूँ, क्योंकि इधर पे मतलब कभी हवलदार नहीं होता है तो हम कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि ये आपके और ऊपर प्रेशर है कि 10 मिनट में नहीं करना पहुंचाना चाहिए है, ऐसा। क्योंकि प्रेशर है कि 10 मिनट में 10 सामान हाँ। पहुंचाना है। और सड़कें भी बहुत जगह खुदी हुई है, इसी में हाँ, दिक्कत बहुत आती बहुत होगी। ये अभी आपको दिखाई देगा, ये रास्ता बंद है हाँ। और ये सब वो सब भी बंद है। यहाँ भी काम चल रहा है। हाँ, ये गली में और एक ऐसा राइट लेफ्ट जो भी मारेंगे वहाँ पे भी पूरा काम चालू है। कहाँ लगा? मैंने देखा कि आपको गार्ड ने रोका था बाहर, क्या बोल? हाँ, वो बोला कि अंदर ने गाड़ी लेने का बाहर लगा। तो ये लगभग हर बिल्डिंग में होता है जब आप जाते हाँ, हैं? मोस्टली हर ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो दिल्ली में ज़्यादा नहीं लगाने देते। मैं गाड़ी लिया अंदर हाँ। और फिर वो डायरेक्ट बोला कि गाड़ी बाहर लगा। आपने लिफ्ट ली या फिर सीढ़ी? हाँ, लिफ्ट अलाउड थी, लेकिन मैं फिर भी सीढ़ी से ही गया था, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क नहीं आता तो ऊपर QR नहीं आता है। कितनी बार आप लोगों को लिफ्ट नहीं लेने दिया जाता है, सीढ़ियों से जाने बोला जाता है? तो ये दोनों समस्याएं कितनी बड़ी हैं? लिफ्ट का तो नहीं, लिफ्ट का कभी कभी ज़्यादा करके लिफ्ट में जाने देते ही है। ठीक है। लेकिन जो बाइक का है वो ज़्यादा मतलब बोलते हैं कि बाहर ही लगाओ, अंदर नहीं अलाउड है। तो फिर क्या होता है आपके साथ? फिर वही फाइन वगैरह लग गया है, कभी तो फाइन भरो। तो वो फाइन कितना होता है? वो लग जाता है कभी 1000 रुपये का, कभी 1500, कभी 736 ऐसा। तो आप 2 दिन में लगभग, या आपने कहा हफ्ते भर में 2000 के आसपास आप जब ट्रैफिक सिग्नल जंप करते हैं उसका भरते हैं। उसके बाद जब आपकी गाड़ी टो हो जाती है तो लगभग 1000 रुपये हफ्ते भर में, या आप कितने दिन में? नहीं, वो तो ज़्यादा रिस्की रहता है तो हम डर के मारे कभी ऐसा लगाएंगे नहीं। हाँ। लेकिन कहीं दूर खड़ा करके वॉकिंग हम लोग जाएंगे वहाँ पे। अफजल जैसी ही हालत आशीष मिश्रा और समीर जैसे कई डिलीवरी बॉयज की दिखी, जिनकी व्यक्तिगत कहानियां सुनकर हैरानी होती है। और इस वक्त हम आपको दिखाने पहुंचे हैं कि किन हालातों में जो हमारे डिलीवरी बॉयज़ हैं वो मुंबई शहर में रहते हैं। बहुत ही महंगा शहर है, यहाँ पर किराए पर घर लेना भी आसान नहीं है। ऐसे में जो चौल हैं, जो बस्तियाँ हैं मुंबई शहर की, वहाँ पर आपको ये डिलीवरी बॉयज़ बसते हुए नज़र आएंगे। लेकिन किन हालातों में रहते हैं, एक कमरे में कितने लोग रहते हैं, आइए आपको हम दिखाते हैं। इस वक्त हम मुंबई के सांता क्रूज इलाके में हैं, गस्तरबंद बस्ती है ये, और यहाँ पर हम ऐसे ही एक डिलीवरी बॉय के घर में पहुँचे हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ मुंबई में कमाई का सपना लेकर आए आशीष मिश्रा उत्तर प्रदेश से खुद तो आए ही अपने साथियों को भी साथ लाए। एक कमरे में 7 लोग रहते हैं। नारंगी, पीली, लाल रंग की इनकी टी-शर्ट पर मत जाइएगा, ये सिर्फ अलग अलग कंपनियों की पहचान है, पर इनका दर्द एक ही है। लोग, आप कहाँ से हैं आशीष? हम तो यूपी के रहने वाले हैं। कैसे आना हुआ मुंबई? मैडम, मुंबई अब क्या करें, बेरोजगारी थी, पढ़ाई लिखाई सही से हो नहीं पाई, घर वालों ने बोला चले जाओ तो आ गए यहाँ। तो आते के साथ कैसे तय किया कि डिलीवरी बॉय बनना है? थोड़ा इसमें मैडम ये है कि हफ्ते हफ्ते में पैसा वैसा मिल जाता है, इसीलिए थोड़ा इसमें आसानी रहता है, और अन्य काम में पैसा वैसा भी नहीं मिलता है, महीने 1.5 महीने 50 दिन में मिलता है, तो इसीलिए हम लोग यही कर रहे हैं। तो जब आए थे तो हालात कैसे थे? जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आप लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। फिलहाल पहले कुछ सही था, लेकिन पिछले 2 साल से इसका जो है पैसा कम करते चला जा रहा है। पिछले 2 साल से पहले हम लोग ईस्ट वेस्ट में जाते थे 70 रुपये 80 रुपये में, यहाँ हिल रोड से लेके जाते थे। लेकिन अब 70 रुपये में कितना किलोमीटर? 70 रुपये में 3 किलोमीटर, 3 किलो 2.5 किलोमीटर का भी 70 रुपये नाइट में देता था यहाँ का ईस्ट का। अच्छा। लेकिन इस टाइम में 35 रुपये 40 रुपये, ज़्यादा सर के चलेगा तो 42 रुपये तक मिलेगा, 50 रुपये। आप लोग सब कब आए यहाँ पे? साथी हैं आप लोग आपस में? जी हाँ मैम, मैं तो मुझे 7 महीने हो गए यहाँ पे आकर के। तो ऐसा था कि मतलब एक आए तो दूसरे को लेकर आया, ऐसा था? जी हाँ, ऐसा ही था बराबर। ऐसा ही बोल रहे थे कि आओ यहाँ पे अच्छा चल रहा है, सब लोग आओ। मैं 4 महीने से आया तो सब ऐसा ही हो गया। सब खत्म है। तो आप इनकी कहानी जो है, आपकी कहानी, जोमेटो की कहानी क्या है? स्विगी जोमेटो की कॉपी करता है, जोमेटो उसकी कॉपी कर लेता है। वो इंसेंटिव कितना दे रहा है, मैं भी उतना ही दूंगा। वो उतना दिखा रहा है, मैं भी उतना ही दूंगा। वो कौन कंपनियों के कंपटीशन में आप दोनों की हालत खराब हो रही है। रियल को ऐसे दोस्त बन के देखा है, तू अपना दिखा मैं अपना दिखाऊं,
तू दिखा तू कितना कर रहा है, तू दिखा कितना, अरे हाँ जोमेटो भी इतना ही देना चाहिए। स्विगी उतना दे रही है, वो खून पी रहा है तो वो भी पिएगा। दोनों सब बराबर कर देते। तो मतलब पहले आपका इस तरह से नहीं था, लेकिन स्विगी ने किया तो जोमेटो ने भी शुरू कर दिया, आप ये कह रहे हैं? हाँ, रोबोट होता है ना, ह्यूमन रोबोट, वो बना दिया, मशीन मशीन की तरह काम कर रहे हैं आप। आप ऑर्डर डिलीवर लेकिन करो। ये 10 मिनट में तो ये मुश्किल रोबोट है, जैसा हो नहीं सकता। अगर उसमें अपनी जान में डालो तो भी नहीं हो सकता। कई बार आलीशान इमारतों की लिफ्ट इन डिलीवरी बॉयज के लिए बंद होती है, तो कई पुरानी बिल्डिंगों में लिफ्ट ही नहीं। 8 मंजिला ऊपर तक सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है। देरी हुई तो कस्टमर की एक शिकायत भर से इंसेंटिव कट हो जाता है या फिर अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। मेहनताने की कटौती के बीच हमारे डिलीवरी बॉयज शारीरिक और मानसिक तनाव भी खूब झेलते हैं। मैम दिन में कम से कम समझ लो 20 से 25 ऑर्डर मारते हैं, जिसमें से कुछ बिल्डिंगों के अंदर तो लिफ्ट होती नहीं है, तो 4 माला किसमें 5 माला ऐसा सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। और कुछ बिल्डिंगों के अंदर लिफ्ट होती है तो वो डिलीवरी बॉय के लिए थोड़ी सेपरेट अलग होती है, तो उसके लिए वेट करना पड़ता है। फिर ऊपर जाके वो ऑर्डर डिलीवर करना है, फिर लिफ्ट का इंतज़ार करना है, कब लिफ्ट आएंगी, फिर नीचे जाना है। ऑर्डर देने में लेट और लौटने में देरी। हाँ, लौटने में भी देरी, फिर उस वजह से हमारी अर्निंग भी लो हो जाती है। ये जो जैसा कि ऑर्डर हम डिलीवर करते हैं कस्टमर को, तो कभी कभार ऐसा होता है कि कंप्लेंट की वजह से हमें बहुत ज़्यादा डरना पड़ता है, क्योंकि हमारी आईडी जो है तो टर्मिनेट हो जाती है। तो उसके बाद फिर एक कंप्लेंट पे ही डीएक्टिवेट कर देते हैं। सीधा होल्ड पे डालेंगे पहले, उसके लिए समझ लो पूरा दिन हमारा ख़राब हो जाएगा, इंसेंटिव भी चले जाएंगे उसके अंदर। एक कस्टमर यानी कि कंपनी के लिए भगवान है, राइडर का कुछ ऐसी सुनवाई नहीं है कंपनी के अंदर। इनकी मुख्य मांगे हैं कि न्यूनतम 35 रुपए प्रति डिलीवरी फिक्स रेट हो। अभी 15 से 20 रुपए मिलते हैं। खतरनाक 10 मिनट डिलीवरी मॉडल बंद किया जाए। बिना सुनवाई की आईडी ब्लॉक न की जाए। 8 घंटे की शिफ्ट और आराम का समय तय हो। दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य लाभ मिले। पेट्रोल भत्ता अलग से मिले। डिलीवरी पार्टनर नहीं बल्कि कर्मचारी का दर्जा मिले। कानूनी तौर पर डिलीवरी बॉयज को कर्मचारी के बजाय केवल पार्टनर माना जाता है, जिससे उन्हें मजदूर का दर्जा नहीं मिल सका है। ये गिग वर्कर्स कहलाते हैं, जो असंगठित क्षेत्र में आते हैं और कंपनियों द्वारा स्वतंत्र फ्रीलांसर पार्टनर माने जाते हैं, जिससे उन्हें पीएफ, ईएसआई यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा, छुट्टी और सुरक्षा जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलते। 2020-21 में भारत में करीब 77 लाख गिग वर्कर्स थे, जिनके 2029-30 तक बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख होने का अनुमान है। 2020-21 के अनुमान के मुताबिक भारत में हर दिन करीब 1 करोड़ 15 लाख डिलीवरी होती है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार फूड डिलीवरी बाजार करीब 3.5 लाख करोड़ का है और क्विक कॉमर्स करीब 30,000 करोड़ का हो चुका है। आंकड़ों के मुताबिक 91% लोग इसे फुल टाइम प्रोफेशन की तरह कर रहे हैं, जबकि केवल 9% ही पार्ट टाइम जुड़े हैं। 41% वर्कर्स हफ्ते में एक भी छुट्टी नहीं ले पाते। करीब 75% डिलीवरी एजेंट्स हर दिन 10 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। 42% काम के दौरान हिंसा का सामना कर चुके हैं। 87% डिलीवरी बॉयज ऐप्स पर आईडी ब्लॉक होने की समस्या से प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा 32% वर्कर्स ही रोजाना मात्र 400 से 600 रुपए कमा पाते हैं। सिर्फ 5% ऐसे हैं जिनकी कमाई करीब 800 से ऊपर है। 48% वर्कर्स को कोई डेली मिनिमम गारंटी या इंसेंटिव नहीं मिलता, जबकि 20% को ये कभी कभी ही मिल पाता है। डिलीवरी के लिए शुरू किए गए 10 मिनट के इंस्टेंट मॉडल को लेकर वर्कर्स में भारी विरोध है। 86% डिलीवरी वर्कर्स मानते हैं कि ये मॉडल सही नहीं और उनके लिए अस्वीकार्य है। भारत सरकार ने पहली बार गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाने के लिए कानून बनाया है। नए लेबर कोड में इनके लिए फंड बनाने की बात कही गई है, जिसमें कंपनियों के टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा जाएगा। लेकिन यूनियन का कहना है कि ये फिलहाल के लिए सिर्फ कागजी है और नाकाफी है। पार्टनर के नाम पे 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटे के साथ में काम किया जा रहा है और इन्हें अपनी कंप्लेन करने के लिए कोई भी गवर्निंग बॉडी नहीं। तो जो भी एग्रीगेटर हैं इनके, वो अपने मनमाना काम करते हैं। जैसे ही त्यौहार आता है इनके इंसेंटिव बढ़ा दिया जाते हैं, बोनस बढ़ा दिया जाता है, ज़्यादातर भर्तियां ली जाती हैं और जैसे ही एक त्यौहार जाता है लोगों का आईडी ब्लॉक हो जाती है, कुछ लोगों को निकाल दिया जाता है। सिचुएशन इनकी इतनी गंभीर है कि इनकी कोई गवर्निंग बॉडी किसके पास जाएंगे।
इनकी सबसे अहम मांग है कि डिलीवरी पार्टनर की जगह इन्हें मजदूर का दर्जा मिले और ख़तरनाक 10 मिनट डिलीवरी मॉडल को ख़त्म किया जाए। फिलहाल शुरुआत 2 अहम दिनों पर हड़ताल से हुई है। अगर दायरा बढ़ता है तो ये सोचिए कि हम और आप जैसे लोग जो पूरी तरह से इन पर निर्भर हैं, हमारा क्या होगा। और सोचिए उन व्यापारियों की भी जिनका ऑनलाइन बिजनेस है और जो 50 से 60% इसी बिजनेस पर निर्भर करते हैं। जब डिमांड चरम पर हो तो डिलीवरी बॉयज की हड़ताल की खबर से ही लोग सिहर उठते हैं। फिर चाहे वो आम ग्राहक हो, रेस्टोरेंट, छोटे होटल मालिक या व्यापारी, जिनकी समय के साथ इन डिलीवरी वॉरियर्स पर निर्भरता करीब 100% बढ़ी है। सभी एक सुर में मानते हैं कि 10 मिनट का दबाव ठीक नहीं। खाली हमारा बिजनेस नहीं, काफ़ी कुछ ऑनलाइन पे डिपेंडेंट है आज की तारीख में, बिकॉज कमिंग लाइक 60% का जो बिजनेस है आजकल ऑनलाइन हो गया है, तो काफ़ी लाइक सीरियस कंसर्न है। मतलब आपका 60% जो बिजनेस है वो ऑनलाइन डिपेंड यस यस। देखो ये 10 मिनट का कंसेप्ट जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तो ठीक नहीं है हमारे हिसाब से। लाइक 10 मिनट में इट्स नॉट ईजी, क्योंकि फूड का प्रिपरेशन टाइम ही अराउंड 10 मिनट्स होता है। तो हमने भी जो आइटम्स डाले हैं जो 10 मिनट्स में, ये लोग जो कंसेप्ट है इनके बोल्ट वगैरह, हम वही आइटम डिलीवर करते हैं जो रेडीली अवेलेबल होते हैं, जो 10 मिनट में आप दे पाएं। यस, यू ओन दिस आउटलेट। और आप पे क्या, आप कितने डिपेंडेंट हो इन पे? या 50% वी आर डिपेंडिंग ऑन देम, बिकॉज़ 50% आपका जो बिजनेस है उन पे डिपेंडेंट है। यस। तो कितना बड़ा नुकसान आपको लग रहा है कि अगर वो स्ट्राइक पे जाते हैं, वो अवेलेबल ना हो या उनको किसी तरह की दिक्कत है, तो आपके बिजनेस को क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, प्रभाव तो पड़ेगा, बिकॉज सी क्या होता है यहाँ पे जितने वॉकिंग कस्टमर नहीं होते ना, उतने कस्टमर का डिलीवरी ऑर्डर आता है। हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर होता है। इनकेस मेरा सेल अगर 10 लाख का है तो 10 लाख में से 3 to 4 लाख सेल हमारा जोमेटो और स्विगी पे डिपेंड होता है। सो हमें तो वो चीज़ का प्रभाव तो पड़ेगा। कभी आपके पास ऐसी कंप्लेंट आती है कस्टमर्स की कि आपका बंदा नहीं पहुंचा, लेट हो रहा है? आता है, कभी कुछ चीज़ें स्पॉइल हो जाती है। कभी कोई अगर ड्रिंक्स है तो कभी ड्रिंक्स स्पॉइल हो जाता है, तो हम तो उनको ही ब्लेम करते हैं, बिकॉज ऑफ डिलीवरी बॉय को ही ब्लेम करते हैं। बट ये कस्टमर का और ये एज अ कैफ़े में चला रहा, तो मेरा हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए भी, उनको भी बहुत सारी चीज़ों से फाइट करके जाना होता है कि हम एज ग्राहक, एज कस्टमर उनके ऊपर कितने ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर मेरी बात करूँ तो आई एम लाइक अराउंड 100% डिपेंडेंट ऑन देम ओनली, क्योंकि अभी जो ट्रैफिक का सिचुएशन है, जो वर्क काइंड ऑफ सिचुएशन है, ऑफ कोर्स लाइक इन अ डे आई विल अराउंड 3 to 4 deliveries a day is must for me. Yes. Online dependent है mostly on the groceries, vegetables. When we are staying in a remote area, तो groceries are the most ordered things. अगर ये स्ट्राइक पे जाते हैं तो आपका लाइफ कितना ज़्यादा अफेक्ट होगा? Obviously we cannot think of it now because now it is a dependable thing. I cannot think कि अभी मैं दोपहर में धूप में निकल के ग्रोसरी शॉप पे खड़ा होके वेजिटेबल्स ले सकूँ या कहीं ना कहीं। लाइक आई थिंक वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो जैसी जो क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं वो हमारा जीवन तो आसान बना रही हैं, लेकिन इन डिलीवरी बॉयज़ का जो जीवन है वो उसी के साथ ही कठिन होता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनियों का टर्नओवर करोड़ों में है, लेकिन सच्चाई ये है कि इन लड़कों को हर डिलीवरी के लिए 15 से 20 रुपए ही हाथ में मिलते हैं। पूरे दिन में 16 घंटे 12 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद, सड़कों पर रहने के बाद इनके हाथ में 300 से 400 रुपये भी नहीं बचते हैं। पेट्रोल की कीमत ने भी इनकी कमर तोड़ दी है और कई बार अगर कुछ गलती हो जाए तो पूरी ही कमाई इनकी फाइन भरने में चली जाती है। ऐसा दे रहे हैं, अभी कस्टमर देखेंगे तो डांटते हैं ना, बोलते हैं ऐसा। जैसे खुले में ड्रम स्टिक्स है तो कस्टमर क्या बोलते हैं आपको? बोलते हैं ऐसा नहीं लेके आने का ना, तो स्टोर वाले ऐसे देते हैं तो ऐसे लेके जाना पड़ेगा ना हमको। तो ये लेके जाओगे, अगर कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी ऑनलाइन तो फिर आपका इंसेंटिव कटा? हाँ, इंसेंटिव खत्म हो जाएगा। हम लोग का प्रॉब्लम कैसा रहता है, अभी रेस्टोरेंट से कोई भी सामान उठाएंगे, अगर लीकेज हो गया, फट गया, फिर भी हम लोग को प्लांटी हम लोग ऊपर गिरती है कि हाँ कि तुम लोग कैसे लेके आओ, कैसे नहीं। हम लोग का प्रॉब्लम कोई देखता नहीं कि हम लोग के कैसे खड्डी खुड्डा में गाड़ी लेके जाते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, कोई साइड मार देता है और समय पे जाओगे 4 दिन के बाद भी सुनना पड़ता है, कभी यहाँ परेशानी को वहाँ परेशानी। हम लोग को कोई प्रॉब्लम सुनने वाला है ही नहीं। ग्राहकों और व्यापारियों की इन डिलीवरी बॉयज पर निर्भरता देखते हुए इनकी समस्याओं को लेकर चर्चा गंभीर हुई है। ये सोचकर भी हैरानी होती है कि जो 10 मिनट में सामान हमारे पास पहुंच रहा है वो किसी जान की बाजी लगा कर आ रहा है। तो अगली बार आपके दरवाजे की घंटी बजे और आप खोलें तो पार्सल लें और पार्सल देने वाले के चेहरे को भी पढ़ें जो अपनी भूख मारकर आपकी भूख मिटा रहा है। इस विशेष पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।